दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 मार्च 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उनको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ती है। बाप को याद ना कर देहधारियों को याद करती रहती। एक दो को की दिल को दुख देती है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। गीत हम सब ने सुना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कितना पाप है और कितना पुण्य है तेरे इस जीवन में। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य है और कितने पाप मिटे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन, एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सभी में है पाप। ये तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं पतित हैं। पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अब पाप निकले कैसे? आत्मा में पाप के दाग तो लग गए, परंतु अब वो पाप के दाग निकले कैसे? जब कोई चीज़ पर स्याही व तेल गिर जाता है ना, तो ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं। उसको रख के उसको फिर सूखती है स्याही, वो सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को। क्यों करते हैं? क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है। सिवाय उस एक के कोई ब्लॉटिंग पेपर है ही नहीं। हम आत्माओं के और कोई भी पाप खत्म नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। वो तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए हैं। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है भी छोटे ते छोटी एक बिंदी है।
सबका पाप नष्ट करते हैं। फिर बाबा ने पूछा किस युक्ति से, कैसे पाप नष्ट होते हैं? सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो, मैं तो चैतन्य में हूँ ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, तुम भी आत्मा बिंदी बाप भी बिंदी हैं। कहते हैं मुझे सिर्फ याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, क्या पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने पुण्य किए हैं, बाकी कितने पाप रहे हुए हैं, ये मालूम पड़े कैसे? दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। सबको ये राय देना तो अच्छा है ना, ये भी वंडर है जिनको राय देते हैं वो तो बाप को याद करने में लग जाते हैं और राय देने वाले खुद ही याद नहीं करते हैं, इसलिए पाप नहीं कटते हैं। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है ना, अनेक पाप लगे हुए हैं। पाप का मावनी का काम का पाप, देह अभिमान का तो पहला नंबर पाप है जो सबसे खराब है। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो, जितना मामेकम याद करोगे तो जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वो भस्म होगी। याद करना है, औरों को भी ये रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तो तुम्हारा भला ही होगा, तुम्हारा भी भला होगा। इस धंधे में ही लग जाओ। औरों को भी ये समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी ये रास्ता बताना कि पतित पावन एक ही बाप है। भले तुम ज्ञान नदियाँ अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो, वो एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर भी वो है। उस एक बाप को याद करना, देही अभिमानी होकर रहना, ये एक ही बात डिफिकल्ट है। बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बल्कि बाप के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप तो सभी बच्चों को देखते हैं ना। जहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं, शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना। जो अच्छी फुलवाड़ी होगी तो उनको बाबा याद तो करेंगे ना। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा होगा उनको याद करेंगे। फूलों की वैरायटी होती है ना, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए। सभी उनको याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो। बाप ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे ऊपर जो देह अभिमान के दाग हैं वो मिट जाएंगे। मेहनत है देही अभिमानी बनने की। बाबा को कोई सच बताते नहीं हैं, कोई चार्ट लिखकर भेजते हैं, फिर थक जाते हैं। बड़ी मंजिल है। माया नशा एकदम तोड़ डालती है तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान है, वो छूटता नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ यही धंधा करते रहो। बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। बस सबसे ऊंचा धंधा ही ये है। जो खुद याद नहीं करते वो ये धंधा करेंगे ही नहीं। बाप की याद है, बाप की याद ये है योग अग्नि, जिससे पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है कहाँ तक पाप भस्म हुए हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। हर एक के दिल को जान सकते हो, दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हो। दूसरों को रास्ता बताते हैं, बाबा को याद करो, वो पतित पावन है। यहाँ ये तो है पतित तमो प्रधान दुनिया।
सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। अभी वापस जाना है, वहाँ सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। जब पवित्र बने तब घर जाएं। दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए। बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। शिव बाबा को याद करो, यही ब्लॉटिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएंगे, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मूल बड़ी बात है पावन बनना। मनुष्य पतित बने हैं तभी तो बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के सभी को पावन बनाए साथ ले चलो। लिखा हुआ भी है, जब सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं, कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है। ये भी समझाया है पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे। बाप जो दवाई देते हैं ये सबके लिए है। जो भी मिले सब उनको यही दवाई देनी है। तुम फादर के पास जाना चाहते हो, परंतु आत्मा पतित है इसलिए जा नहीं सकती है। पावन बनो तब जा सको। हे आत्माएं, मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा, फिर वहाँ से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो। मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। किसने कहा? शिव बाबा। मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। कहते ना भगवान कोई दोष दे रहे होते, वही सुख देता है वही दुख देता है। बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें सुखों की दुनिया में ले जाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। हर एक अपने को देखे, मैं याद करता हूँ। चेक करें अपने आप को कि मैं याद करता हूँ। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई है और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते। कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। इतनी छोटी आत्मा बिंदी में ही सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा। आत्मा पावन बन जाती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी सुखी आत्मा बनती है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है ना। कहा भी जाता है ये दुखी आत्मा है, ये सुखी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है, ये वंडर है ना। बाप है ही सुख देने वाला, इसलिए उनको याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। और हम क्या कहते हैं, सब कुछ वही देता है, सुख भी और दुख भी। सबसे पहले आता है देह अभिमान। अभी बाप समझाते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा जानते हैं सच्ची दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए, कोई मुश्किल से याद करते यहाँ रहते हुए भी बहुत भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। बाप का फरमान है हियर नो इविल सी नो इविल। वो बंदर का मिसाल देते हैं ना, बंदर का चित्र बनाया है ना। बहुत हैं जो सारा दिन झरमोई झगमोई में लगे रहते हैं। तो बाप को समझानी देनी होती है। सब सेंटर्स पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दो को दुख ही देते रहते, दुख ही देते रहते। कोई अच्छे भी हैं जो बाप की याद में रहते हैं। समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देना है। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। अब मुख से भी किसी को कड़वा बोला जिससे दूसरे को दुख पहुंचा, तो भी बाबा कहते वाचा से भी अगर किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। बाप कहते तुम बच्चों को सबको सुख देना है, सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। और कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं है, सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम भस्म हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवान उवाच मन मना भव, एक बाप को और वर्षे को याद करो,
और कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ बाप को याद करो। दूसरे का कल्याण करो। तुम्हारी अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स हैं। जैसे बाबा सबके दुखों को पापों को चूस लेता है, ऐसे बाबा कहते आप भी फॉलो फादर करो, तुम भी सभी के पापों को दुखों को चूसने वाले ब्लॉटिंग पेपर बन जाओ। अभी वो अवस्था नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर में क्या अभी कागज भी नहीं है? ब्लॉटिंग पेपर तो क्या अभी तो कागज भी नहीं है। थोड़ा बहुत तो कागज भी सूख लेता है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली डैश डैश सभी जगह के बच्चे तो हैं ना। रिपोर्ट आती है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनाने के बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। किसी को अच्छी बात सिखा करके अच्छा रास्ता नहीं बताएंगे, किसी को बुरी बात सुना के समझा के उसको भड़का के उसको अच्छे रास्ते में जाते जाते भी वहाँ से हटा के और आप सामान गंदा खराब सिखाएंगे तो बाबा कहते क्या होंगे? पुण्य आत्मा बनाने के बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है, ये बाबा भी बता सकते हैं। शक्ल से ही सब मालूम पड़ जाता है, ये बाबा की याद में मस्त है, इनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात को सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। उन्होंने लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान वाच। श्री कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं परंतु पाप तो मिटते नहीं हैं और ही पतित बन गए हैं। यह पता ही नहीं है कि याद किसको करना है, परमात्मा का रूप क्या है। अगर सर्वव्यापी कहें भी तो जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है। जैसे आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरे। छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है। सब बिंदियों को कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। ऑर्गन्स द्वारा बोलते हैं। ऑर्गन्स बिगड़ तो आत्मा आवाज कर ना सके। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना। परमात्मा को बड़ा लिंग व कुछ कह ना सके। बाप कहते मैं भी ऐसा बिंदु हूँ परंतु मैं पतित पावन हूँ और तुम सब की आत्माएं पतित हैं। पतित से पावन बनाने वाला एक बाप है। बाबा ने कहा कितनी सीधी सी बात है। अब देही अभिमानी बन मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। मैं अक्षर ही दो कहता हूँ, मन मना भव। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ये टालियाँ हैं। पहले सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं। पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं। वो दाग मिटे कैसे? वो समझते हैं गंगा स्नान करने से पाप मिटेंगे, परंतु वो तो शरीर का स्नान है, उससे आत्मा में लगे हुए दाग नहीं मिट सकते। आत्मा की मैल साफ नहीं हो सकती। आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। कितनी सहज बात है जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। गीता में भी जोर इस पर है, मन मना भव। वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटेंगे। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर है ना। बाप कहते मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो। फिर रावण पतित बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। मुझे याद करने से पावन बनते हैं और फिर रावण पतित बनाता है तो याद किसको करना चाहिए? पावन बनाने वाले को। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। ऐसा भी होता है जो याद ही नहीं करते हैं, उनका क्या हाल होगा। बाप समझाते बच्चों और सब बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बात
कि देही अभिमानी बनो, माँ में कम याद करो। बस ये तो जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा ही दुख सुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही ये है। बहुत हैं जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो की ही देह में फंसे रहते हैं, सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। माया भी तीखी है, बाबा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। वो नॉलेज तो फिर भी 10, 15, 20 वर्ष पढ़ते हैं, कितनी सब्जेक्ट्स होती हैं। यहाँ ये नॉलेज तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना बड़ी बात नहीं है, याद की ही बहुत मुश्किलात है। बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा, फिर भी पुरुषार्थ करते रहो, बाबा को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी इसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कभी भी किसी के दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है, एक बाप की याद में रहना और सबको याद दिलाना है। दूसरी बात बाबा ने कही, सब पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। वरदान में बाबा ने कहा, अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा कर निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। मेजॉरिटी आत्माओं में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता। लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं। उन्हें अपने शक्ति से हिम्मत की टांग दो, तब बाप के समीप चलकर आएंगे। अब वरदानी मूर्त बन अपने सहयोग से उन्हें वर्षे का अधिकारी बनाओ। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, हर एक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है, उसको याद करो तो पाप खत्म हो जाएं। और हम सब ने गीत सुना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे इस जीवन में। तो थोड़ा सा और सुनेंगे, बाबा की याद में बैठते हैं। अच्छा, खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे